तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो भाई मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ ओला, ऊबर, रैपिडो। इन ड्राइव में मैं ऑनलाइन होता नहीं हूँ, ऑफलाइन ही देख लेता हूँ। कोई राइड अच्छी सी आती है तो उठा लेता हूँ मैं। फिलहाल मैं अभी अपनी गाड़ी के पास ही हूँ। यही प्लॉट है, यहीं पे गाड़ी खड़ी होती है, यहीं पे मैं रहता हूँ, उधर ही। और भाई गाड़ी अभी मैंने साफ़ की है, लेकिन इसकी हालत देख लो। अभी 1 घंटे पहले ही मैंने साफ़ कर। और ये डस्ट देख सकते हो आप कैसी जमी पड़ी है। इस टाइम इतनी धूल मिट्टी उड़ती है ना भाई कि पूछो ही मत। तो भाई देखते हैं कोई अच्छी सी राइड अगर आती है तो यहाँ से लेके जाते हैं। दिल्ली की ही राइड उठाने की कोशिश करेंगे अच्छी सी। आधे घंटे वेट करते हैं, और नहीं मिलती तो लोकल की उठानी पड़ेगी, मजबूरी हो जाए भाई। और सुबह सुबह भाई साइबर हब की ड्यूटी नहीं उठानी है, क्योंकि वहाँ की ड्यूटी उठा ली तो फिर उसके बाद खाली आना पड़ेगा वहाँ से। हुड्डा सिटी सेंटर की बज रही है 200 रुपये में, मुझे उधर भी नहीं जाना। तो इन ड्राइव खोल के देख लेते हैं कुछ है इसमें या फिर वैसे ही है। इन ड्राइव में भी कुछ खास नहीं है। एक और बजी सेक्टर 26A, इसमें भी नहीं जाना है। तो भाई देखते हैं कोई अच्छी सी राइड आती है फिर आपको दिखाते हैं फटाफट। तो भाई 1 घंटे वेट करने के बाद मुझे एक बुकिंग मिली है द्वारका की, सेक्टर 7 द्वारका। तो भाई सारी लोकल की बज रही थी, तो लोकल स्टार्टिंग में लोकल से जल्दी करता नहीं हूँ ऐसे, इसलिए मैंने द्वारका की बुकिंग उठा ली। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन की तरफ। पिकअप लोकेशन यहाँ से थोड़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर के आसपास था, क्योंकि मैं रहता हूँ सरस्वती इंक्लेव में और ये बुकिंग आई थी सेक्टर 9 से। तो यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास दूरी थी इसकी। तो मैं अभी पिकअप लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ इनको ड्रॉप करने में कितना टाइम लगता है। वैसे ट्रैफिक तो दिखा नहीं रहा था, 27 मिनट के आसपास दिखा रहा था, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, उससे कम ही लग सकता है, हो सकता है कम ही लगे। तो आज की शुरुआत करते हैं द्वारका से पहली बुकिंग उठा के। तो मिलते हैं आपको इनको ड्रॉप करने के बाद, और फिर दिखाते हैं कितना फेयर मिला। नाइन 981। ठीक है, वेलकम। तो भाई कस्टमर को हमने द्वारका कर दिया है ड्रॉप, और यहीं से मुझे एक बुकिंग मिल गई है ऊबर में, सेक्टर 6 गुड़गांव की। तो लास्ट वाले राइड में मुझे जो पहली बुकिंग थी उसमें मिला मुझे 220 रुपये, और 100 रुपये का एमसीडी टोल जो है वो अलग से मुझे मिला है। और अभी दूसरी बुकिंग की तरफ हम जा रहे हैं पिकअप करने। अब उसमें देखते हैं कितना फेयर मिलता है मुझे। मोटर का क्या चीज़ है? वो क्या हुआ, मंकी लिफ्ट का था, मोटर छोटा मोटर है। अच्छा, वो टूट गया, उसका वो आएगा फ्रेम ऊपर से गिर गया था। अब यहाँ बना नहीं कहीं आसपास, गाँव ले जा रहा हूँ इसलिए। पीछे सिलेंडर है ना, तो उसमें नहीं मैं समझ गया, मैं इसलिए जान रहा था कि मैं सिलेंडर है पीछे। तो भाई टाइम हो रहा है 11:57, और अभी तक मैंने 2 ट्रिप कंप्लीट करी है। और लास्ट ट्रिप जो मैंने मारी है उसका फेयर जो मुझे मिला है 216 रुपये मिले हैं 17 किलोमीटर के। और टाइम लगा है 44 मिनट। और
और अभी तक जो काम हुआ है भाई टोटल 436 रुपये का काम हुआ है, जिसमें से 100 रुपये NCD है, तो 536 रुपये हो गए और 12 बच गया है। तो भाई सेक्टर 6 ड्रॉप करके मैं अभी घूम रहा हूँ इधर उधर, सदर के आसपास भटक रहा हूँ। अब देखता हूँ यहाँ से कहीं अच्छी सी बुकिंग कहीं की मिल जाए। तो भाई एक बुकिंग आ गई है मेरे पास सेक्टर 92 की, गुड़गांव की, नोएडा की नहीं है भाई, गुड़गांव की। तो इनको पिकअप करने में जा रहा हूँ इनकी लोकेशन पे। ठीक है सर, अच्छा जी, ठीक है, चलो पेमेंट हो गया। हो गया। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई आपने देखा मैं सेक्टर 90 में था गुड़गांव में, तो वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत ही मुझे एक बुकिंग मिल गई थी सेक्टर 7 की गुड़गांव की। उनको मैं लेके चला आया फटाफट, और उसके बाद मुझे एक बुकिंग मिल गई गंगाराम हॉस्पिटल की। तो मैंने जस्ट हॉस्पिटल में जैसे ही ड्रॉप किया, फिर मुझे एक टर्मिनल 2 की बुकिंग मिल जाती है करोल बाग से। तो करोल बाग यहाँ से बगल में ही है, 1.5 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने उठा लिया, ट्रैफिक कम दिखा रहा था। तो अभी मैं करोल बाग पिकअप करने जा रहा हूँ, और मिलते हैं फिर टर्मिनल 2 पे। देखते हैं इनका कितना फेयर बनता है। फेयर वैसे 300 कुछ रुपये दिखा रहा था, फिर आपको बताते हैं। चलो। We went to that Punjabi place there in Karol Bagh, remember? अच्छा, याद नहीं है? ध्यान नहीं आ रहा। 0384. I think it was when I had finalized the place अच्छा अच्छा, 5 साल पहले। I think वो भी इसी टाइम फ्रेम में था, मई जून। हाँ ऐसा ही मई टाइम में ही था। था। It was super hot. You came back from Himachal. Yes, yes. हाँ हाँ And then we went to the room and that fellow came and behaved really weird. He said, "Come and sit in the reception." याद है? हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे, याद। Then we went to that Punjabi place somewhere in the corner हाँ, there. हाँ। ये इधर करोल बाग की तरफ, आई थिंक राजेंद्र प्लेस वाले मेट्रो स्टेशन के पास निकलेगा ना। तो भाई टर्मिनल 2 मैंने ड्रॉप कर दिया कस्टमर को, और इसका फेयर मुझे मिला है 310 रुपये। 20 किलोमीटर था और टाइम लगा है 44 मिनट। तो भाई यहाँ पे जो ट्रैफिक दिखा रहा है कैब की, एक बार चेक करता हूँ। ओला का जो टोकन दिखा रहा है भाई, टोकन ही नहीं दिखा रहा ओला में, और ऊबर में भी नहीं दिखा रहा है। क्या दिक्कत हो गई भाई? टर्मिनल 2 में कैब दिखा रहा है भाई, 71 से 75 कैब है टर्मिनल 2 पे। भाई सब लोगों ने यही जाम लगा दिया है, अभी आएगा सबको भगाएगा एक तरफ से। सबने लगा रखी तो हम भी लगा ही लें भाई।
तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:57 और आपने देखा था मैं एयरपोर्ट पे था, टर्मिनल 2 पे। टर्मिनल 2 ड्रॉप करने के बाद वहाँ काफ़ी देर वेट किया, आधे 1 घंटे के आसपास वेट किया। उसके बाद वहाँ पार्किंग में तो गया नहीं मैं क्योंकि धूप थी, तो बाहर ही मैंने गाड़ी लगा रखी थी। तो गाड़ी उठाने वाले जो आते नहीं है वो सायरन बजाते हुए, तो वो बार बार तंग कर रहे थे, आ रहे थे घूम घूम के। तो मैंने सोचा यहाँ से निकलना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मैंने वहाँ से बाहर ही निकल रहा था। तो बाहर निकलते ही मुझे कार्गो एक टर्मिनल करके है वहाँ पे, सबसे बाहर की तरफ आते हैं, तो वहाँ से मुझे एक बुकिंग लग जाती है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। तो मैंने उठा लिया फटाफट। तो उसका जो फेयर मुझे मिला था 23 किलोमीटर का 240 रुपया, ठीक है। और फिर निज़ामुद्दीन आने के बाद वहाँ भी भाई काफ़ी देर खड़ा रहा, कुछ नहीं बजी। फिर जब निकल के मैं जाने लगा ना, तो मुझे अंदर से आश्रम के पास से मेट्रो स्टेशन से पहले ही एक सीएनजी पंप है, उसके अंदर गली में से एक राइड मुझे मिल जाती है नोएडा की। 191 रुपये की राइड है ये, सेक्टर 63 में लाके मैं इनको ड्रॉप करता हूँ, और 120 रुपये मुझे टोल इसमें अलग से मिल जाता है। फिर भाई मेरी सीएनजी वहाँ पे हो रही थी ख़त्म, 2 डंडी बजी थी सीएनजी की। तो मैं सोचा सीएनजी डलवा लेते हैं फिर चलते हैं। फिर भाई सीएनजी की लाइन में लग गया सवा घंटा बाद मेरा नंबर आया भाई। फिर सीएनजी डलाने के बाद जैसे ही मैंने ऑन किया उबर, वैसे ही मुझे मिल गई मेरठ की ट्रिप इंटरसिटी, और मैं अभी मेरठ में हूँ। और जो मुझे इंटरसिटी का जो फेयर मुझे मिला है वो 799 मिला है। 1 घंटा 23 मिनट इसमें लगा है, और गाड़ी जो चली है मेरी 58 किलोमीटर चली है। और इसमें टोल मुझे अलग से मिला है, 160 रुपये का टोल लगता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे प्रतापपुर बाईपास के पास है। तो भाई अब बात कर लेते हैं आज टोटल कमाई की जो हुई है। आज 2669 रुपये का तो ऑपरेटर बिल है हमारा, ठीक है। और इसमें है 320 200 एमसीडी टोल और 120 का यूपी टैक्स, तो 320 रुपये का टोल है इसमें। तो 26 3 2990 रुपये के आसपास, एक कम 90 2990 रुपये की आज टोटल अर्निंग है भाई। और जो सीएनजी लगी है मेरी गाड़ी में, गाड़ी चली है 252 किलोमीटर, और जो सीएनजी लगी है मैंने आज एक ही बार सीएनजी डलवाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने डलवाई नहीं अभी। तो मेरे इसमें 3 डंडे खाली हैं सीएनजी के बस। और सीएनजी जो मैंने वहाँ डलवाई थी 554 रुपये की थी, 55 मान लीजिए, 555 रुपये की सीएनजी डलवाई है। और 3 डंडे खाली हैं, तो मान के चलो 200 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, हद मार के आएगी। तो 555 200 700 750 रुपये के आसपास सीएनजी लगी है, और 2990 रुपये का काम हो गया। काम ठीक ठाक हुआ, लेकिन यहाँ से बैक टू बैक अगर मुझे बुकिंग मिल जाती है, नहीं मिलेगी मुझे पता है दिल्ली की, तब तो फ़ायदा हो जाता, लेकिन मिलेगी नहीं। तो मैं भाई यहीं पे, मेरी बुआ रहती है मेरठ में, तो मैं जा रहा हूँ बुआ के घर। वहाँ करेंगे रात भर आराम, और निकलेंगे कल सुबह निकले या दोपहर तक निकलेंगे, बढ़िया नहा धो के फ्रेश होके, और फिर करेंगे कल काम। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।